बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डिस्कशन का हमारा टॉपिक जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपसे आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है उन तमाम लोगों के लिए जो कर्जा लेके अपना कारोबार करना चाह रहे हैं या फिर उन लोगों के लिए जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आसान कारोबार कर्जा स्कीम का, आसान कारोबार फाइनेंस लोन का आगाज कर दिया गया है या कर्जा स्कीम का आगाज कर दिया गया है। इसके लिए शराइत कौन कौन सी है, एज लिमिट कितनी है, कितना कर्जा मिल सकता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, आज के छोटे से टॉपिक में हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, डिस्कशन से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और साथ साथ नाज़रीन, आप हमारी वीडियो पे कमेंट लाजमी किया करें और लाइक भी कर दिया करें। कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर कोई मजीद डेवलपमेंट हो चाहिए वीडियो के अंदर तो आप वो भी मेंशन लाजमी किया करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि हमारा ये जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो सिलसिला है, ये जारी रहे। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन के लिए कर लिया है, अपना घर स्कीम .com। इसी को ओपन किया क्योंकि इसी के अंदर ही अनाउंसमेंट की गई है। अब इसमें यहाँ पे एक वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आसान कर्जा के लिए वेबसाइट बनाई गई है, मैं वो वेबसाइट आपको बता देता हूँ। हम बल्कि उसी वेबसाइट को ओपन भी कर लेते हैं। ये है akf.punjab.gov.pk। तो मैं उस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम वहां पे जाके जो है ना ये चीजें मजीद देख सकें। अच्छा, इसी वेबसाइट पे रहते हुए मैं आपको कुछ चीजें इसके कंप्लीट गाइडलाइन जो थोड़ी सी बता देता हूँ, इसके ऊपर क्या क्या है, अप्लाई कैसे करना है, तमाम चीजें। सबसे पहले वेबसाइट जैसा कि मैंने आपको बता दी कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, वो है जी akf.punjab.gov.pk, यानी कि आसान कर्जा फंड स्कीम या आसान कर्जा फाइनेंस .punjab.gov.pk। यहाँ से आप जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आसान कर्जा कार्ड या आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आसान कारोबार कार्ड.punjab.gov.pk पे आपने क्लिक करना है। अब उसके बाद नीचे क्या है कि you will need to provide some basic personal information such as your CNIC number, contact detail, business information and field mark with the asterisk as mandatory, यानी कि जिसके ऊपर तारीख लगा होगा वो आपने मैंडेटरी फील्ड ऐड करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, एज रिक्वायरमेंट वो क्या है, इसमें जो एलिजिबिलिटी, क्योंकि हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है। सबसे पहले एज एज जो आपकी है वो 21 साल से लेके 50 साल के दरमियान होना चाहिए, यानी 21 से 50 साल की आपका, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, क्योंकि आईडी कार्ड 21 साल की उम्र में जाके बनता है, अगर आपका सीएनसी बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए, आप पंजाब के, आपका जो रेजिडेंसी है वो पंजाब की होनी चाहिए, आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आपका स्मॉल छोटा कोई बिजनेस ऑलरेडी होना चाहिए या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि दिस स्कीम इज प्राइमरली एम्ड एट स्मॉल बिजनेस ओनर्स और दोज हु विश टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी कि जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं या फिर जिनका छोटा कारोबार है उनके लिए ये स्कीम आई है। तीसरी चीज ये है कि आपके नाम पे किसी भी बैंक से या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से पहले आपने कोई कर्जा ना लिया हो, मतलब पहले ले लिया है वो क्लोज हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर अभी आपका कोई कर्जा कंटिन्यू है, मतलब आप किसी को कर्जा अभी आपने वापस करना है तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आपकी जो बिजनेस लोकेशन है, वो कहता है कि प्रेफरेंस में बी गिवन टू बिजनेस लोकेशन लोकेटेड इन एरियाज विद हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, स्पेशली दोज इन एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन्स, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे आपको ग्रोथ का जो है ना वो ज्यादा रेट हो, ग्रोथ रेट ज्यादा हो। और तीसरी चीज ये है नो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, देयर आर नो रिक्वायरमेंट सच एज एनओसी और लाइसेंस मेकिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट एंड सिंपल, यानी कि आपको किसी किस्म की कोई एनओसी या कोई लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड है, बस जस्ट आपने ये फॉर्म फिल करना है, आपने एक तो डॉक्यूमेंट्स ये अटैच करने हैं और जनाब आपका जो है ना कर्जा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी जो इंटरेस्ट है या जो इसका लोन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो आपको कर्जा मिलेगा ये 1 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक मिलेगा और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना। ओनली यू रीपे
यू ओनली रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि आपने जो 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक या तो 30 मिलियन तक आपने जो कर्जा लेना है उसको आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना, बल्कि आपने जो अमाउंट लेनी है वो सेम की सेम अमाउंट आपने वापस करनी है। इसके बाद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है जी, कैसे फ्लेक्सिबल है, द लोन रीपेमेंट टर्म्स आर डिजाइंड टू बी एज इजी एज पॉसिबल विद अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स दैट हेल्प यू मैनेज योर फाइनेंस बेटर, यानी कि आप इसको इजी इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं, बैंकों को वापस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह है कि नो प्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अनलाइक मैनी ट्रेडिशनल लोन प्रोग्राम्स यू डू नॉट नीड एनओसी license or even blueprints to apply for the loan. This make the process smoother and faster, यानी कि अगर आप कोई लोन लेते हैं अगर बैंक से, तो जनाब आप पहले कोई एनओसी लेके आए, फलां लाइसेंस लेके आए, फलां चीज लेके आए, फलां पर हजारों को डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं डिमांड की जा रही, जस्ट आपने CNIC होना चाहिए, पंजाब के रहायशी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और रजिस्टर्ड बिजनेस और उसका एंट्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोन है ये स्मॉल बिजनेस के लिए अवेलेबल है, किसी बड़े जो लेवल का जो बिजनेस है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद इस स्कीम के अंदर जो है वो द स्कीम ऑफर सब्सिडाइज लैंड रेट्स फॉर बिजनेस लुकिंग टू सेट अप इन पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर अगर आपका बिजनेस है तो आपको ये यहाँ पे जो सब्सिडाइज दिया जाएगा, आपको ये जो सहूलत दी जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो सोलर सिस्टम का कारोबार कर रहे हैं, यानी वो कहता है कि फॉर बिजनेसेस लुकिंग टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग यूनिट फ्री सोलर सिस्टम विद वर्थ 500,000 विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आप ये कारोबार करना चाह रहे हैं और आप अपने कारोबार के लिए कोई मुफ्त फ्री सोलर भी लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए वो 5 लाख तक आप सोलर भी फ्री ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये है आपके पास जो है वो कंप्लीट जो आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपके पास आपको कितना कर्जा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस जगह पे आपको लोकेशन होना चाहिए, आपकी रहाइश कहाँ पे होनी चाहिए, तमाम चीज़ें आपको बता दी। इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट की तरफ से आया है आसान कारोबार कार्ड, उसके कुछ एडिशनल जो है ना वो बेनिफिट्स हैं, वो कैसे हैं कि जनाब आपको जो कार्ड है वो मिलेगा 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक, आप उसके अंदर जो क्रेडिट आप होगा वो यूज कर सकते हैं और वो भी आपको इंटरेस्ट फ्री ही मिलेगा। तो इसके लिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके हवाले से, वो ये है कि ये जो कर्जा है एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपको इंटरेस्ट फ्री है, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखें ये कर्जा जो है अभी जो जिन लोगों को मिलेगा वो तो खैर वो जो उसके ऊपर म्यार के ऊपर पूरा उतरेंगे उनको मिलेगा जो भी है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी आपके जो है ना पता है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैरिज सिस्टम कोई नहीं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो जो अप्लाई करने की जो फीस रखी गई है वो 5,000 रुपये फीस रखी गई है, यानी कि आपका कर्जा निकले या ना निकले, लेकिन आपको 5,000 रुपये गवर्नमेंट को पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कर्जा निकलना या ना निकलना वो आपकी किस्मत है। तो अगर आपको वो कर्जा नहीं मिलता तो आपका 5,000 रुपया जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये याद रखेंगे, इस तरह से करके पता नहीं कितनी है, कोई हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोगों की एप्लीकेशन आई थी और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 5,000 के साथ, तो मेरे ख्याल से कि जितना गवर्नमेंट आपको ये कर्जा दे रही है उससे ज्यादा गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को माइंड में रख के तो आपको जो है वो देखना है कि कैसे आप जो है ना अप्लाई करेंगे, किस तरह कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपने फेस करना है, तमाम गाइडलाइंस आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकेकार आपको इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसमें आपको ये अप्लाई करने का तरीकेकार बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।